चेक कर लेना। हेलो भैया, आवाज आ रहा है? अब कट कट के आ रहा है आवाज। वीडियो भी थोड़ा सा डाउन लग रहा है। क्या नेटवर्क का वो लग रहा है क्या? नहीं नहीं, वीडियो क्वालिटी घट गया है। ऑडियो कैसा आ रहा है बताओ ना। ऑडियो ठीक आ रहा है। कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है? ठीक। ठीक है ठीक है। ठीक है। हम्म। खोल लेना। इसका इसका कॉल वाला। ये 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 आइए आज का संध्या समाज स्टार्ट करते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे, और हो सके तो अपने अपने जगह में भी स्वयं प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावंद आज की इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया है खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के संध्या समाज में हम जो भी सीखने पाते हैं प्रभु जी, जो भी वचन के द्वारा आप वचन के द्वारा जो भी हम सीखने पाते हैं खुदावन, उस वचनों को अपने जीवन में लागू करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी टेक्निकल इशू हैं प्रभु जी, वो इशू नाम से प्रभु जी समाप्त होने पाए प्रभु जी, ना आना पाए प्रभु जी। नेटवर्क को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, किसी प्रकार की नेटवर्क इशू ना हो। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, पूरे संचालन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आदर आपको देते हुए आप प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम साक्षी वाणी से गीत गाएंगे जो लिखा हुआ है। साक्षी वाणी गीत नंबर 324। साक्षी वाणी गीत नंबर 324। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे सुनु गर्जन भयंकर भूमंडल पर। गीत नंबर 324, 324। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे सुनो गर्जन भयंकर सामर्थ तेरी, सारे भूमंडल पर प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरो, मधुर संगीत मैं चिड़ियों
जब नीचे देखो झरने बहते, लगते शीतल वायु, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, सब दूरी का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा सा आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा, प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, हमारी सहायता के नाम से हो, जिसने पृथ्वी को सृजा। स्तुति हो वे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आराम में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मांगें। शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर।
इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो 3:30 उसका 24। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तेरे संग होवे और तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीते परमेश्वर पिता, हम आपको पुनः लाखों लाख धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज के दिन भर के जीवन में परमेश्वर पिता, और इस संध्या के समय में परमेश्वर पिता जो आपने हमें लिए पहुंचाया है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें इस योग्य समझा कि परमेश्वर पिता हम आपके वचनों को सुनाने हारे हो पाते हैं परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, आज की संध्या समाज में जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, उन सबों के लिए परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि होने दे कि वे एक अच्छी भूमि के नाई परमेश्वर पिता आपके वचनों के बीज को अपने हृदय में अधिकाई से बोने वाले होने पाए परमेश्वर पिता, और अच्छे भूमि की तरह वह अच्छा फल लाने वाले हो सके। हाँ परमेश्वर पिता, और जो भी परमेश्वर पिता अभी जुड़ रहे हैं परमेश्वर पिता या जुड़ने वाले हो, उन सबों को भी आपके दया रूपी हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। होने दे कि वे आज के संध्या समाज में जुड़ करके परमेश्वर पिता आपके साथ सुंदर संगति करने पाए, और आपके वचनों से परमेश्वर पिता अपने जीवन को और भी सुंदर और परमेश्वर पिता मसीह जीवन में एक आदर्श बनाने वाले हो सके। आज के वचनों को आपके दया रूपी हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, आप अगुवाई करिए परमेश्वर पिता, और आप हमारे मुख से होकर बोलिए परमेश्वर पिता, और यह वचन परमेश्वर पिता हमारे लिए जीवनदायक हो। हाँ परमेश्वर पिता, आप अपनी आत्मा से हम सबों को भरिए परमेश्वर पिता, ताकि हम एक मन होकर के परमेश्वर पिता आपके वचनों को और उसके भेद की बातों को हम समझ सके और उसके अनुसार हम अपना जीवन बिता सके। हर एक बातों को आपके दर पे हाथों में सौंपते हैं, और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण करिए। आमीन। तो आइए हम लोग आज के लिए ध्यान में के लिए वचन सुनेंगे जो हमको मिलता है प्रभु के साथ 12 अध्याय उसका 1 से 7 पद तक, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेर हो जाए, और वर्षा होने के बाद फिर बादल फिर गिर आए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे, और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी, और झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, और तड़के चिड़िया बोलते ही उठ जाएगा, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो
उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास राहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। यहाँ तक, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। जैसा कि हमने आज के उपदेश वचन में जो हमने पढ़ा, वो हमें मिलता है सबूत उपदेशक उसका 12 अध्याय और पद 1 से 7 तक, जिसमें विशेष हम देखने को पाते हैं कि सबूत उपदेशक को लिखने वाला अर्थात राजा सुलेमान वह जवानों को कुछ सलाह दे रहा है, और उस सलाह को वह उनके बीच में रख रहा है कि किस रीति से जवानी के समय में जवान को क्या चीज विशेष तौर पे प्राथमिकता या प्रथम कार्य उनका होना चाहिए। उन सारी बातों को वह जवानों को वह बातें उनके बीच में रख रहा है, और जवानों को विशेष संबोधन के साथ वह कह रहा है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हम इस पहले पद में यदि हम देखें कि जवानों को उनके जवानी के दिनों में विशेष किसी चीज को स्मरण करने की बातें कही जा रही हैं कि यदि आप जवान हैं या जवान एक उस अवस्था में है, उस जवानी की अवस्था में है, तो आपको किस चीज का स्मरण आपको नित्य अपने जीवन में तो यहाँ पर वह उस चीज को बताता है कि जो जवान है वह अपनी जवानी में विशेष करके यहाँ पर वह कह रहा है कि अपनी जवानी में अपने उसने जिसको उसे बनाया है वह उसको स्मरण रखे। तो यहाँ पर राजा सुलेमान जवानों के लिए विशेष बात यह है कि आप जो बनाने वाला है आप उसे अपने जीवन में स्मरण रखें। और यदि हम इस बात को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें अपने जवानी के दिनों में विशेष तौर पर अपने बनाने वाले को स्मरण क्यों करना है। जवानी में करने के लिए बहुत से कार्य होते हैं, और चूंकि एक जवानी एक ऐसी अवस्था होता है जिसमें हमें भविष्य को लेकर के हम बहुत चिंतित रहते हैं, और इस जवानी के समय में उस भविष्य के कार्यों को देखते हुए हम अपने वर्तमान जीवन को हम जीते हैं, और उसके अनुसार से हम कड़ी परिश्रम करते हैं, या फिर अपने जीवन यापन के लिए उत्तम से उत्तम उपाय हम सोचते हैं, और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे आने वाले भविष्य की हर एक आवश्यकताओं के लिए हम प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास में हम अपने जवानी में जो हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो बल है, हमारा जो शारीरिक क्षमता है, उसका भरपूर उपयोग करें। और इसी जवान लोगों को
सभोपदेशक इस बात को, राजा सुलेमान इस बात को ही बताता है कि जो जो हमारी जो जवानी है, हम जो एक अवस्था है, जिस अवस्था में हम लोग हर एक रीति से, अर्थात जब हम परिपक्व होते हैं उस अवस्था में, और यह जो समय रहता है, जो टाइम पीरियड रहता है, ये हमारी जवानी का ही रहता है। क्योंकि जब हम बच्चे रहते हैं तो वो हम में वो निर्णय लेने की क्षमता या वह निर्णय लेने का विवेक या बुद्धि हमारे में नहीं होती है। और जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो उस दौरान भी हमारे जीवन में निर्णय लेने की क्षमता या फिर किसी प्रकार के कार्य को बलपूर्वक करने की क्षमता हमारे जीवन में नहीं रहती है। तो यह एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में जवान जो है वह अपने हर एक कार्यों को बड़े बलपूर्वक और अपनी जो मन की इच्छा है और जो योजनाएं हैं, उन सारे चीजों को जो है वह इस समय में भली भांति और बड़े ही जोश के साथ में वह करने में अपने आप को सक्षम समझता है वो। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यह जवानी अवस्था ही क्यों, कि इस जवानी अवस्था में ही विशेष तौर पर अपने बनाने वाले को स्मरण रखने की बातें क्यों कही जा रही है। क्योंकि इस अवस्था के बाद जो एक अवस्था आने वाली है, वो अवस्था ऐसी होगी जिस अवस्था में हमारा जो शारीरिक जो हमारा देह है या फिर हमारा विवेक है या हमारा मन है या हमारे सोच या विचार है, उस अवस्था में वो उतने सक्रिय नहीं रहेंगे कि हम परमेश्वर को ढूंढ सके या उसके साथ हम संगति कर सके। क्योंकि एक अवस्था ऐसी आती है कि उस वृद्ध अवस्था में वो बिस्तर पकड़ लेते हैं, वो जो हमारा शरीर है वह बिस्तर पकड़ लेता है, और उस अवस्था में परमेश्वर को ढूंढना और या फिर उनके बातों में चित्त लगाना, क्या यह संभव है कि जब हम उसके जवानी में जब हम उसे नहीं ढूंढे, जब हमारे पास हमारे सारी क्षमता, हमारा विवेक और हमारा जो निर्णय लेने का जो क्षमता है जब हमारे नियंत्रण में था, जब हम उस समय अंतराल में जब हम जवान थे तब हम उन्हें नहीं ढूंढे, तो क्या ये संभव हो पाएगा कि हम उसको ऐसी अवस्था में ढूंढने का प्रयास करें जिस समय में न हमारा विवेक काम कर रहा हो, न हमारा शरीर काम कर रहा हो, न हमारे जीवन में हमारा स्मृति मजबूत हो, या फिर हम शरीर से दुर्बल हो जाएं। क्योंकि यहां पर वचन में आगे यही कहता है कि इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। कहने का अर्थात कि जब परमेश्वर को ढूंढने का समय था तो हमने उसे नहीं ढूंढा, और जब हमें यह लगने लगा कि हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए या उससे संगति करना चाहिए, तो हम उस दौरान ऐसी अवस्था में रहे कि हम चाह कर भी हम उस चीज को नहीं कर पाए। क्योंकि सभोपदेशक इसी बात को यहां पर बता रहा है कि जो जवानी है वह परमेश्वर की विशेष संगति के लिए है। क्योंकि इस समय में हम बहुत ही सहज तरीके से परमेश्वर को हम ढूंढ सकते हैं और उसके करीब आ सकते हैं, और इस जवानी के दौरान ही परमेश्वर हमें हमारे जीवन में और हमारे जीवन के हर में जो निर्देश और जो गाइडलाइंस जो देना चाहता है, वह हम इसी समय ही परमेश्वर के साथ संगति करके हम सीखने को पाते हैं। तो यदि हम इस चीज को समझे कि यह जो जवानी का समय है, ये जो अभी हमारा जो समय है, अभी हम यंग है, जवान है, तो यह समय एक अवस्था बनाई गई है। वह विशेष अवस्था वह इसलिए है कि हम विशेष तौर पे परमेश्वर की संगति में चल सके।
परमेश्वर का हाथ पकड़ पकड़ कर हम चल सके। क्योंकि एक अवस्था ऐसी थी जब हम छोटे थे तो अपने माता पिता का हाथ पकड़ के चलना सीखे, और एक ऐसी अवस्था हमारे जीवन में आती है जो अवस्था होती है परमेश्वर का हाथ पकड़ करके चलने की अवस्था, और ये अवस्था वही अवस्था है जिसे हम जवानी की अवस्था कहते हैं। और इसके बाद एक अवस्था ऐसी आती है कि उस अवस्था में हमारे बच्चे हमारा हाथ पकड़ हमारा हाथ पैर पकड़कर हमको वो हमारे चलने और फिरने में हमारी मदद करते हैं। अर्थात वह अवस्था जिस अवस्था में हम अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते और हमारा शरीर में वह बल नहीं होता कि हम अपने शरीर को एक जगह से दूसरी जगह चलने या फिरने में हम उसमें बल लगा सकें। तो ये 3 विशेष अवस्थाएं हैं जो जीवन में आएंगी, कि एक अवस्था जिसमें माता पिता चलना सिखाएंगे, और एक ऐसी अवस्था जिसमें हमारे बच्चे हमको चलना फिरना सिखाएंगे, और एक बीच की अवस्था आती है, वह अवस्था जिसमें हमें परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलना है। तो हम इस बात को जाने कि यदि हम जवान हैं तो यह जो समय है हमारे लिए, यह जो जवानी का जो समय है, यह समय विशेष तौर पर परमेश्वर के साथ और उसका हाथ पकड़कर हमें चलने का यह समय है। और यह जो जवानी और यह जो हमको जो बल दिया गया है, हमको जो शारीरिक बल दिया जाता है एक समय के लिए, उस समय में हमको परमेश्वर के साथ उसका हाथ पकड़ के चलने की आवश्यकता है। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारा मन इन सब चीजों में नहीं लग पाएगा। वह इसलिए नहीं लग पाएगा क्योंकि वृद्ध अवस्था होने के कारण हमारा शरीर साथ देना छोड़ देगा। वृद्ध अवस्था होने के कारण हमारी याददाश्त कमजोर हो जाएंगी। और इन्हीं सब बातों का जिक्र जो है यहाँ पर सबूत उपदेशक इस बात को कहता है कि ये ऐसे दुख भरे दिन आए, इससे पहले ही परमेश्वर को पकड़ लो, अपनी जवानी के समय में उसका हाथ पकड़ लो और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करो। क्योंकि ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अंत के समय में, जैसा कि यहाँ पर कहता है वचन 7, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। तो अर्थात यह जो शरीर दिया गया है, यह जो देह दिया गया है, और इस देह को अर्थात इस शरीर को इस पृथ्वी पर परमेश्वर का मंदिर नियुक्त किया गया है। और इस मंदिर में एक अवस्था है, अवस्था में हम उसको अपने हृदय में अधिकाई से बसा ले। और वह जो अवस्था है, वह जो टाइम पीरियड है, वह विशेषकर यह जवानी का अवस्था है जिसमें हमको परमेश्वर के साथ संगति करते हुए चलना है। क्योंकि जब यह जो इस संसारिक और इस पृथ्वी का जब मंदिर ढाया जाएगा और इस मंदिर से जो आत्मा हमें दी गई है वह वापस ले लिया जाएगा, परमेश्वर के पास चले जाएगा, तो उस दौरान हमारे जीवन में और इस देह के माध्यम से हमने मसीह जीवन में और परमेश्वर के स्वभाव को किस तरीके से फैलाया है या नहीं फैलाया है, या फिर हमने जो जीवन में हर एक प्रकार के जो कार्य किए हैं उनका आकलन होना है, अर्थात वह न्याय का समय होना है। तो यदि हम परमेश्वर के साथ जवानी में अगर हम परमेश्वर को समय नहीं दिए तो एक ऐसी अवस्था आएगी जो वृद्ध अवस्था होगी, और उस समय में समय देना हो सकता है हम लोगों के लिए बहुत कठिन हो, क्योंकि वह कठिन का समय होगा और बड़े दुख का समय होगा, तकलीफ का समय होगा कि उस समय हम परमेश्वर को ढूंढे। क्योंकि जो आसान और सहज समय है वह हमारे जवानी का समय है, कि इस समय में हम परमेश्वर को बहुत ही सहज तरीके से
हम उसके साथ संगति कर सकते हैं। और वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस बात को बता रहा है, जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि यहाँ पर क्या कहता है, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। और वे विपत्ति के दिन कैसे हैं उनके बारे में वह आगे लिखता है कि इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेर हो जाएं, अर्थात यह जो देह है, हमारे जो शरीर है, सूर्य और चांद और तारेगण वह दिन प्रतिदिन निकले तो, लेकिन हमारे शरीर से देखने की क्षमता क्या हो जाए, कम हो जाए। सूर्य तो निकल रहा है लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चंद्रमा भी निकल रहा है, तारेगण भी निकल रहे हैं, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूं। अर्थात एक ऐसी अवस्था अर्थात वह वृद्ध अवस्था जिसमें हमारी आंखें क्या होने लगे, धुंधली होने लग जाए। ऐसे दुख भरे कठिन दिन आएंगे। और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए, अर्थात एक ऐसी अवस्था आएगी कि उस अवस्था में यदि हमने सांसारिक जीवन को भरपूरी से जिया है और संसार के साथ आनंद मनाया है, तो वो दिन बड़े वर्षा और बहुत ही आनंद का दिन लगेगा। परंतु उस दिन के बाद एक ऐसा दिन आएगा कि बादल फिर घिर आएंगे, अर्थात हमारे जीवन में चिंताएं हमें घेर ले आएंगी। अर्थात ऐसी अवस्था हमारे जीवन में आएगी कि हम अपने जवानी के दिनों में बड़े आनंद और मगन तो किए संसार के साथ, लेकिन एक ऐसी भी अवस्था आएगी जिस अवस्था में सारी चिंताएं हमें घेर लेंगी। और उस समय घर के पहरुए कांपेंगे, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। अर्थात ऐसी अवस्था आएगी जब हम कहेंगे कि हमारा मन नहीं लगता, वह अवस्था ऐसी होगी कि हमारे हाथ पैर कांपने लगेंगे और बलवंत झुक जाएंगे, हमारे जो कंधे हैं वे झुक जाएंगे। ये वृद्ध की अवस्था को दिखाता है कि हमारी आंखें धुंधली हो जाती है, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, हमारे कंधे झुक जाते हैं। और क्या कहता है, पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी, पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी, अर्थात दांत सब झड़ जाएंगे, थोड़े ही रहेंगे, वे काम करना बंद कर देंगे। और झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी, अर्थात झरोकों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी, अर्थात हमारी आंखों की रोशनी जाने लगेगी। और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, अर्थात और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। सड़क की ओर की किवाड़े बंद होंगी, अर्थात क्या है कि हमारे दोनों कानें क्या हैं, कब सुनने लगेंगी। चक्की पीसने की शब्द भी धीमी हो जाएगी, अर्थात हमारे सुनने की क्षमता भी कम होने लगेगी। हम ऐसी अवस्था में यदि परमेश्वर को ढूंढे तो हमारे लिए बहुत तकलीफदायक वाला जीवन वह होगा। और तड़ाके चिड़िया बोलते ही एक उड़ जाएंगे और सब गाने वाली का शब्द धीमा हो जाएगा, अर्थात एक ऐसी अवस्था आएगी कि हमारा नींद कम होने लगेगा। चिड़िया के आवाज से ही हम क्या हो जाएंगे, हम उठने लग जाएंगे और गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा, अर्थात हम सुनने की जो क्षमता है वह हो जाएगी। और फिर जो ऊंचे में हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। मन व्याकुल और बेचैन होने लगेगा, ऊंचाइयों से डर लगने लगेगा। ये सारी ऐसी बातें हैं जो सबक उपदेशक इस बात को बता रहा है कि यह एक
और यदि हम ऐसे समय में उसे ढूंढे तो ये बहुत ही कष्टदायक होगा। और जैसे कि यहाँ पर क्या कहता है, बादाम का पेड़ फूलेगा, अर्थात जिसका अर्थ यह है, बादाम का पेड़ फूलेगा, इसका यह अर्थ है कि जो सर के बालें हैं वे सफेद होने लगेंगी, जो कि वृद्ध अवस्था को दिखाती है। और टिड्डी भी भारी लगेगी, अर्थात भार, थोड़ा सा भी भार हमको उठाने में क्या लगेगा, बहुत भारीपन लगेगा। और भूख बढ़ाने वाली फल फिर काम ना देगी, और जो हमारी जो भूख है वह भी हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त होने लगेगी। यह जो बातें हैं यह वृद्ध अवस्था की ओर हमें संकेत करती है, और इन्हीं बातों को बता रहा है कि यह एक ऐसे दिन है, विपत्ति के दिन हैं, और ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें अब चाह कर भी परमेश्वर की ओर यदि मन लगाना चाहे तो बहुत कठिन और दुखदाई वाला समय होगा। यदि आप गिरजा भी जाना चाहें, परमेश्वर का वचन भी सुनना चाहें, तो हम कैसे सुनेंगे? हमारे सुनने की क्षमता कम हो गई। वचन पढ़ना चाहेंगे, हमारे देखने की क्षमता कम हो गई। हम चर्च जाना चाहेंगे, हमारे बैठने की क्षमता, शारीरिक क्षमता कम हो गई। हम चाह कर भी उस अवस्था में हमारे लिए बहुत ही ढूंढना बहुत ही कष्टमय होगा। और वह समय क्या होगा, यह हमारे जीवन का अंत समय होगा, क्योंकि इस अवस्था के बाद हम कहाँ जाएंगे? इस अवस्था के बाद में क्या कहता है, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। यह अवस्था हमारे अंत का अवस्था होगा कि जब हम क्या करेंगे, हम अंतिम अपने जीवन के, इस संसारिक जीवन के, इस पृथ्वी के जीवन के, यह हमारे जीवन का अंत समय होगा। और इसके बाद एक हमारे लिए न्याय का समय आएगा। और यहां पर क्या कहता है, उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूट जाएगा। अर्थात यहां पर जो चांदी का तार है वह हमारे पसलियों को दिखाता है, जो पसलियां हैं वो टूट जाएंगी। और सोने का जो कटोरा है, अर्थात हमारा जो सर है वह टूट जाएगा। एक ऐसी अवस्था आएगी कि ये सारा चीज, हम ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे कि हम ना उसमें बैठने के लायक रहेंगे, ना हमारा दिमाग काम करेगा। एक ऐसी अवस्था। और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगी। अर्थात सोते का घड़ा फूटेगा, अर्थात हमारे दिल की धड़कनें जो हैं काम करना बंद कर जाएंगी, और हमारी सांसें जो हैं वह टूट जाएंगी। ऐसी अवस्था आएगी। और ऐसी अवस्था के बाद जो मिट्टी है वह ज्यों की जो मिट्टी में मिल जाएगी, अर्थात यह जो मनुष्य का जो देह है, जो शरीर है, वह मिट्टी में मिल जाएगा। और जो आत्मा जहां से आई है, अर्थात परमेश्वर के पास, वह न्याय के लिए चले जाएगी। और इस पृथ्वी में जब तक जीवित थे, और जो एक अवस्था हमको दी गई थी, अर्थात वह जवानी की जो अवस्था है, उस अवस्था में हमने जो कार्य किया है उन सब कार्यों का क्या होगा, आकलन होगा। इस जवानी के समय में जो हमने कार्य किया, और यही कार्य का जो है आकलन परमेश्वर आपके और हमारे लिए करेगा। और इसी चीज को जो सभा उपदेशक है लिखने वाला, इसी बातों को विशेष महत्व देते हुए कहता है कि इस जवानी के समय में, वचन ऊपर में लिखा हुआ है, क्या कहता है कि सबसे पहली बात तो उसने 12 पद में यह कहा कि हे अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। यह उनके लिए सलाह थी। और यदि हम 9 पद में पढ़ें तो क्या कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार
परंतु यह जान कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने पाते हैं कि यह जो जवानी का समय है, इस जवानी का समय में जो जवानों को अपना निर्णय लेने की क्षमता उनके जीवन में होती है, किसी कार्य को बलपूर्वक करने की क्षमता उनके जीवन में होती है, और वह अपने दिमाग का, अपने मन का जैसा चाहे वह उपयोग कर सकता है, और उसको जहां आनंद मनाना है वह मना सकता है, और उसको अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार उसको जैसा अच्छा लगता है वह अपना जीवन वैसा जी सकता है। ये सारी चीजें करने के लिए यह जवान, और यह जो टाइम पीरियड होता है, जवान की जो जवानी होती है, वह जो समय होता है, इन सब कार्यों को करने के लिए वह परिपूर्ण होता है और उसके पास संपूर्ण बल होता है। परंतु इसी जवानी के दरमियान, इसी यूथ टाइम पीरियड के दौरान में जवान जो कर रहा है, उन सारे चीजों का लेखा उसको देना होगा। और चूंकि उन सारे चीजों को उनका लेखा देना होगा, इसलिए राजा सुलेमान इस बात को कहता है कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसलिए आप किस तरीके से आनंद मना रहे हैं अपने जीवन में, और अपनी जवानी के दिनों में किस तरीके से मगन है और किन चीजों में मगन है, और अपनी मन मानी कर रहे हैं और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल रहे हैं, तो इस बात को स्मरण रखें कि आप आनंद किन किन लोगों के बीच में और किन किन अवसर में और किन किन कारण के लिए आप आनंदित हैं। कहीं ऐसा तो ना हो कि यह आनंद का जो कारण हमें नर्क जाने का भागीदारी ना हो। कहीं अपने जवानी के दिनों में हम मगन हैं, तो हम कहीं इस कदर तो मगन नहीं है संसार में कि यह संसार और यह जो हम जिसमें मगन है, बड़े आनंदित हैं, कहीं ये मगन होना किसी में या ये सारी चीजें हमें कहीं नर्क की ओर जाने का काम तो ना करें। हम अपनी मनमानी कर रहे हैं अपने जवानी के समय में, कहीं यह मनमानी हमें उस नर्क के द्वार में ले जाने का काम तो नहीं कर रही है, या फिर हमारी आंखों की जो अभिलाषाएं हैं, क्या ये सारी अभिलाषाएं हमें नर्क के पास और उसके द्वार में धकेलने का काम तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन सारी बातों को स्मरण दिलाते हुए राजा सुलेमान इस बात को बता रहे हैं कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, क्योंकि यदि हम 14 पद में देखें तो वहां क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। मसीह में प्रियो, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, कहीं ऐसा हो कि यह जवानी जो है आपके लिए नर्क का द्वार खोल दे। तो आपको इस बात को जानना होगा कि इस जवानी के समय में हमें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, और परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, इस बात को जानने के लिए आपको और हमको इस बात को स्मरण करना होगा कि हमको बनाने वाला कौन है। जैसे कि वचन कहता है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या करे, वो स्मरण रखे, अपने बनाने वाले को, हमको बनाने वाला जो है, हमें उसको अपने जवानी के दिनों में निरंतर उसको क्या करना है, स्मरण करना है कि उस बनाने वाले ने हमको किस उद्देश्य से बनाया है। क्या हम उसके उद्देश्य के अनुसार चल रहे हैं, और यदि हम उसके उद्देश्य के अनुसार चल रहे हैं तो परमेश्वर की जो आनंद है और उसकी भरपूरी है वो हमारे जीवन में औरों को दिखाई देगी। जैसा कि परमेश्वर को हमको बनाने का जो एक उद्देश्य, विशेष उद्देश्य क्या था कि उसने हमें अपनी समान
है, जैसा उसका रूप रंग है, उस रूप में हमको वह ढाला और अपनी समानता में, अर्थात उसका जो व्यवहार है, परमेश्वर का जो चरित्र है, उसने अपना चरित्र हमारे जीवन में डाला और उसने इस पृथ्वी में, इस अदन की वाटिका में हमें वहां नियुक्त किया और आशीषें दी, क्या कि फूलो फलो और इस पृथ्वी में फैल जाओ, अर्थात मेरी समानता और स्वरूप को इस पृथ्वी में फैला दो। और आदम को जब बनाया गया तो वहां पर विशेष रूप से हमें इस चीज को तो नहीं मिलता कि हमको वह एकदम बच्चा गोदी में लिए हुआ बनाया या फिर वृद्ध अवस्था में बनाया, और ऐसी अवस्था हम तो वहां पर देखने को नहीं पाते, परंतु इस चीज को देखने को पाते हैं। और हमको यह लगता है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो वह क्या था, वो कहीं ना कहीं इन दोनों अवस्थाओं के बीच की अवस्था थी, अर्थात वह उनको जवान और जवानी की अवस्था में उसको वहां पर वह उसने बनाया और उस बाड़ी में कार्य करने के लिए वहां पर नियुक्त किया और बहुत सारी आज्ञाएं दी और परमेश्वर की समानता और स्वरूपता के लिए उनको वह आशीष दिया कि फूलो फलो और इस पृथ्वी में फैल जाओ। तो यदि हम अपने सृजनहार को, जिसने हमें बनाया है, यदि हम स्मरण ना रखें तो हम यह इस बात को कैसे जानेंगे कि हमको बनाने वाले का उद्देश्य क्या है। और यदि हम उस उद्देश्य को नहीं जानेंगे कि इस पृथ्वी में हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, तो हम उसके उद्देश्य से बाहर होकर के जीवन को हम व्यतीत करेंगे। और परमेश्वर के उद्देश्य से और उसके योजना से बाहर होकर के जीवन जीना, उसका एक ही मार्ग है और उसका एक ही अंत है, जो है नरक का द्वार। विभिन्न प्रकार की बीमारियां उसका शुरुआत और चिंताएं, ये सब उसका एक छोटा सा उदाहरण है। और जीवन की बहुत सारी पीड़ाएं इस नरक का एक बहुत छोटा उदाहरण है। इससे बड़ी बड़ी यातनाएं वहां पर दी जाएंगी यदि हम परमेश्वर के योजना से हटकर अपना जीवन व्यतीत करें, अर्थात हम उसको स्मरण करके अपना जीवन व्यतीत ना करें। और जब हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं तो इन बातों को हम लोग जान लें कि उसको बनाने का उद्देश्य क्या था, इस पृथ्वी में यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मुझे क्यों भेजा है, उद्देश्य क्या है। और यदि आप और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर हमें जो बनाया है और उसका उद्देश्य यह है कि हम उसकी समानता अर्थात उसके बिहेवियर, उसके बर्ताव को और उसकी को इस पृथ्वी पर फैला और इस समानता और स्वरूपता के साथ जीवन जीने में हमारे जीवन की हर एक भरपूरी समाहित है और इनमें हर एक आशीषें उसकी स्वरूपता और समानता में छुपी हुई हैं। और यही उद्देश्य है परमेश्वर को हमारे जीवन में इस पृथ्वी में भेजने का, कि लोग मेरी समानता और स्वरूपता में हो करके मेरे जीवन को व्यतीत करें और उनके जीवन की हर एक आवश्यकताएं और जरूरतें परमेश्वर अपने आप वह इन उद्देश्य में पूरा करते जाएगा। और चूंकि यह अवस्था को हम विशेष तौर पर हम अपने जवानी की अवस्था में भरपूरी के साथ हम कर सकते हैं। यह जवानी का ही अवस्था होता है कि जिस अवस्था में हम परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के उस आत्मा के 9 फल को बहुत ही प्रबल रूप से लोगों के बीच में हम व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि बुढ़ापे की अवस्था में हम परमेश्वर की जो प्रेम है और परमेश्वर की जो स्वभाव है उसको प्रदर्शित करने में हम उतना शारीरिक बल ना दे सके, उतना हाव भाव या व्यवहार से हम प्रकट ना कर सके, क्योंकि उस अवस्था में हम ऐसी अवस्था में रहेंगे कि हमारा शरीर कार्य करना बंद कर देगा। परंतु एक जवान और यह जवानी की जो अवस्था है,
इस अवस्था में परमेश्वर की स्वरूपता और समानता को प्रकट करने के लिए हमें भरपूर बल परमेश्वर की ओर से दिया जाता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप समानता लोगों के बीच में हम परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करें, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जब तक इस पृथ्वी पे इस प्रभु यीशु मसीह थे तो उन्होंने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, परंतु जब वे इस पृथ्वी से गए तो उन्होंने अपने चेलों को कहा कि अब तुम जगत की ज्योति हो, अर्थात परमेश्वर के स्वभाव को इस देह के माध्यम से, इस देह के माध्यम से हमें लोगों के बीच में प्रकट करने का अवसर हमको परमेश्वर देता है। और यह जवानी का समय हमको देता है कि इस जवानी अवस्था में हम परमेश्वर के स्वभाव और प्रेम को इस देह से प्रकट कर सकें। इसलिए सुलेमान इस बात को जवानी के दिनों में अपने सिरहार को स्मरण रख और जो मनमानी करना है करो, जैसी इच्छा चलना है चलो, लेकिन हर एक बातों को याद रखो कि इन सारी बातों में आपका न्याय होगा तो आपको किस तरीके से चलना है अपने जीवन में। क्योंकि यदि हम नशे पान को देखें तो यदि हम नशा करते हैं और जब उस नशा का सेवन करते हैं तो उसको ग्रहण करने के बाद जो हमारे अंदर से जो स्वभाव प्रकट होता है वो हमारे देह के माध्यम से ही होता है। और इस देह से जब यदि कोई पियक्कड़ व्यक्ति है या फिर कोई नशे में मता हुआ है या फिर एकदम मतवाल हो चुका है और उस समय का उसका कार्य विधि को यदि कोई देखता है तो कैसे समझता है कि वह पिया हुआ है? क्योंकि हम उसको देख के पहचान जाते हैं कि पीने वालों की जो चाल होता है, उसके चलने का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, वो कैसे होता है। व्यवहार या फिर उसका जो शारीरिक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, हम उसको देख करके हम समझ जाते हैं। तो परमेश्वर ने हमें अपने आत्मा के 9 फलों को इस देह के माध्यम से प्रकट करने के लिए और बड़े ही सामर्थ और बड़े ही उत्साह के साथ प्रकट करने के लिए यह समय हमको दिया है, जिसे हम जवानी की अवस्था कहते हैं। तो इस जवानी की अवस्था में जो जवान है वह विशेष करके परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर की जो योजना है, जो उद्देश्य है, उस चीज को इस समय में वह पूरा करे, ताकि जब न्याय का समय हो तो परमेश्वर उसके जवानी के समय से प्रसन्न होकर के वह उसको अपने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराए। वह इस बात को कहे कि मैंने इसको जो जवानी का जो समय दिया, इसने बहुत ही सोच समझकर और सही रीति से मेरे उद्देश्य के लिए अपने जीवन को दिया और इस जवानी के समय में मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर चलता रहा। और परमेश्वर इस चीज से प्रसन्न होकर के हमारे जवानी को क्या करे, वो आशीषित करे और गवाही दे और हमको ब्लेस्ड करे कि इसने अपने जवानी में जो है सबसे उत्तम कार्य किया। और उत्तम कार्य क्या कि उसने परमेश्वर को अपने जीवन में स्मरण रखा। उस जवान ने यह स्मरण रखा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर स्वभाव से प्रसन्नता होती है या उसके परमेश्वर किस रूप से उसको प्रसन्नता होती है और उसके अनुसार उसने अपने जीवन को व्यतीत किया। तो इस बात को हम भली भांति जाने कि परमेश्वर ने जो हमें या जो जवानी का जो समय दिया है, एक समय टाइम पीरियड दिया है, इस समय का हम बहुताई से भरपूरी से हम इसका उपयोग करें और परमेश्वर के उस अनंत जीवन के हम वारिस हों। कहीं ऐसा ना हो कि यह जो जवानी है हमारा उस नर्क के कुंड के लिए कुंजी एक चाबी बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो जवानी दिया है इसमें हम संसार की अभिलाषा को पूरा करने में लग जाएं या आंखों की अभिलाषा या जीविका की घमंड में इस शरीर का भरपूर उपयोग करने लगे। तो
हम अपने आप को संसार से अलग करें और परमेश्वर को स्मरण करते हुए अपने जीवन को जीविका की घमंड से हम अलग रखें, अपने आंखों की अभिलाषा को हम अपने देह से अलग करें और अपनी मन की अभिलाषाओं को इस देह से अलग करें, और जो परमेश्वर की जो इच्छा है, उसका जो उद्देश्य है कि मेरा स्वभाव और मेरा स्वरूप इस पृथ्वी पर फैले, हम उस समानता और उस स्वरूप के साथ हम इस जवानी को हम क्या करें, खर्च करें, ताकि इस जवानी को सही जगह खर्च करने पे जो स्वर्गीय धन है जो हमारे रखा गया है, परमेश्वर आज के इस बताए हुए वचन में बहुतायत से आशीष दे। और चूंकि सबोपदेशक में राजा सुलेमान ने इस बात को विशेष रूप से कहा गया कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। हमारा मनुष्य जीवन का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि हम परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं में चलें, और उसने हमको जिस उद्देश्य से बनाया है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया है कि हम उसके स्वरूप और समानता में बढ़ते जाएं, उसको हम अपने जीवन में परमेश्वर का हाथ पकड़ करके पूरा करते रहें। परमेश्वर इस शिक्षा पर, इस की बातों पर हमें आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीते परमेश्वर पिता, हम पुनः आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें यह सुंदर अवसर दिया परमेश्वर पिता कि हम आपके वचनों को परमेश्वर पिता हम बताने वाले हो पाए हैं परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, हम इस योग्य नहीं है परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता हमारे बिना भी आपके वचनों का प्रचार हो सकता है परमेश्वर पिता, परंतु परमेश्वर पिता यह हमारे जीवन का सौभाग्य है परमेश्वर पिता कि आप परमेश्वर पिता हमें अपने वचनों के प्रचार के लिए चुनते हैं परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, तू तो परमेश्वर पिता पत्थरों पर भी अपनी कलीसिया खड़ा करने वाला जूता परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर पिता, परंतु परमेश्वर पिता हम यह सौभाग्य समझते हैं जीवन में परमेश्वर पिता कि तू हमें अपने वचनों के प्रचार के लिए हमें चुनता है परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता आपने हमें एक जवान की जवानी का सही अर्थ हमारे बीच में हमें बताया परमेश्वर पिता कि यह जवान कि किसी जवान का जवानी परमेश्वर पिता आपके साथ हाथ पकड़ के परमेश्वर पिता आपके स्वरूप और समानता को इस पृथ्वी में फैलाने का है परमेश्वर पिता, आपके साथ भयपूर्वक और आपके आज्ञाओं के साथ चलने का है। हाँ परमेश्वर पिता, और इन्हीं में परमेश्वर पिता हर एक जवानों की हर एक आवश्यकताओं की परिपूर्णता और आनंद छुपी हुई है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो हमें बड़ी से बड़ी और भरी बातें परमेश्वर पिता तू हमें बताता है। होने दे परमेश्वर पिता, जो वचनों के बीच बोया गया है परमेश्वर पिता, वो हर एक के मन और परमेश्वर पिता 100 गुना फल। हाँ परमेश्वर पिता, जवानों के मांगते हैं परमेश्वर पिता कि होने दे परमेश्वर पिता कि वे अपनी जवानी में आपको स्मरण रखें और आपकी योजनाओं को स्मरण रखें। होने दे परमेश्वर पिता, उनके माता पिताओं के लिए भी मांगते हैं परमेश्वर पिता, हर एक परिवारों के लिए मांगते हैं कि परमेश्वर पिता जो बच्चे परमेश्वर को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके माता पिता भी परमेश्वर पिता आपके वचनों को परमेश्वर पिता और आपके उद्देश्य को अपने बच्चों को स्मरण दिलाएं। हाँ परमेश्वर पिता, कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर पिता कि आपके ज्ञान के ना होने से परमेश्वर पिता हम नाश हो जाएं। जिस प्रकार हो से 4 उसका 6 में कहता है परमेश्वर पिता कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। हाँ परमेश्वर पिता, हम मांगते हैं परमेश्वर पिता कि आपका प्रतिदिन और नित्य आपका स्मरण हमारे जीवन में रहे परमेश्वर पिता, और हम आपको प्रतिदिन स्मरण करते हुए अपने जीवन का हर एक कार्य करें। और परमेश्वर पिता उनके लिए भी मांगते हैं जो परमेश्वर पिता आपको स्मरण नहीं करते हैं परमेश्वर पिता, मसीह जीवन जीते हुए भी परमेश्वर पिता, हम उन परिवारों के लिए और उन भाइयों और बहनों के लिए, बच्चों के लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता कि हमारे मन और हृदय को तैयार कर परमेश्वर पिता कि हम उनको परमेश्वर पिता आपकी सुंदर संगति में लेने वाले हो सके। हाँ परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता हम सभी एक देह होकर के, एक मन होकर के परमेश्वर पिता आपके स्वरूप और समानता को इस पृथ्वी में
फैलाने वाले हो सके। हाँ परमेश्वर पिता, और हर एक आशीषों की भरपूरी हमारे जीवन से बहने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हर बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करिए। आमीन। आइए हम अंतिम करते हुए दूसरा गीत गाएंगे, और दूसरा गीत गाने के बाद अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और अंतिम प्रार्थना मनोज भैया अगुवाई करेंगे। हम साक्षी होने से गीत नंबर गाएंगे, दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। 274, 274 साक्षी वाणी गीत नंबर।
आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीते परमेश्वर पिता। पुनः हम परमेश्वर पिता आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज के इस संध्या समाज के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हमारे साथ परमेश्वर पिता अपनी उपस्थिति देखकर परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई की है परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता मांगते हैं परमेश्वर पिता कि हम इसी रीति से परमेश्वर पिता आपके साथ सुंदर संगति करके परमेश्वर पिता अपने जीवन को और भी सुंदर बनाने को होने पाए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता हम सभी परमेश्वर पिता पूरा पेरिस होकर परमेश्वर पिता एक मन होकर के परमेश्वर पिता आपके वचनों को हम अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। हाँ परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता आपके वचनों के अनुसार परमेश्वर पिता हम उसमें बहुतायत का फल लाने वाले हो सके। मांगते हैं परमेश्वर पिता हर एक परिवारों के लिए परमेश्वर पिता होने दे परमेश्वर पिता कि हर एक परिवारों में परमेश्वर पिता आपका स्मरण होता रहे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता आपका लोग भय और परमेश्वर पिता आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले हो सके। हाँ परमेश्वर पिता परिवार के हर एक जनों के लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता यदि वह किसी प्रकार की बीमारी से दुख संकट या क्लेश में हो परमेश्वर पिता, उनके जीवन की हर एक समस्याओं को परमेश्वर पिता हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए बहुमूल्य लहू से धोकर परमेश्वर पिता उनको शुद्ध कर परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता वो तेरे सम्मुख आकर परमेश्वर पिता तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके। हाँ परमेश्वर पिता हर एक जवान भाइयों और बहनों के लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता कि होने दे परमेश्वर पिता कि संसार का जो आकर्षण परमेश्वर पिता उन्हें आकर्षित करने वाला न हो सके परमेश्वर पिता। होने दे परमेश्वर पिता आपने उन्हें जिस उद्देश्य से भेजा है और इस पृथ्वी पर परमेश्वर पिता वे अपने जीवन यापन के लिए जिस प्रकार की भी वे तैयारी या कार्य या परिश्रम कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनको तू परमेश्वर पिता उनके हर एक कार्यों में और तैयारी में उनको आशीष दे, ताकि परमेश्वर पिता जब वह फल को प्राप्त करें तो तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके। हाँ परमेश्वर पिता हर एक जनों को आपके दया रूपी हाथों में सौंपते हैं और मांगते हैं परमेश्वर पिता हमारे कलीसिया हमारे पेरिस के हर एक अगुओं के लिए परमेश्वर पिता जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में परमेश्वर पिता रहकर परमेश्वर पिता आपकी सेवा को हमारे मध्य देते हैं परमेश्वर पिता। होने दे परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता वे दुगनी सामर्थ्य से भरकर परमेश्वर पिता आपकी भेड़ों को चरा सके परमेश्वर पिता। और हाँ परमेश्वर पिता सुखदाई झरनों के पास हम ले चल सके परमेश्वर पिता, आप ऐसे उन्हें दुगनी सामर्थ्य से भरिए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता वे आपके वचनों को बोलने वाले हो सके, और परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता आत्मिक भोजन प्राप्त करके तृप्त हो सके परमेश्वर पिता। हम हर एक अगुवाओं को आपके दया रूपी हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता मांगते हैं परमेश्वर पिता कि जिस रीति से परमेश्वर पिता आपने हमें अब तक अभी संभाले रखा है परमेश्वर पिता, आखिर के जीवन में भी परमेश्वर पिता आप हम सबों को संभाले रखे परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता हमारे जीवन में परमेश्वर पिता हमसे जाने और अनजाने में परमेश्वर पिता चाल से चलन से परमेश्वर पिता बोली से वचन से परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता खान पान से भी परमेश्वर पिता हमारे जीवन में जो दोष गुनाह अपराध होते हैं परमेश्वर पिता, जो पाप होते हैं परमेश्वर पिता, हम उसको आपके चरणों तले लेके आते हैं परमेश्वर पिता, और हम उन सभी को मान लेते हैं परमेश्वर पिता, और आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे कर्मों के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर पिता आप अपनी अर्थात दया और प्रेम के अनुसार परमेश्वर पिता आप हमारे साथ व्यवहार और बर्ताव करें परमेश्वर पिता, ताकि हम आपकी दया को जान करके परमेश्वर पिता हम आपके निकट आने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता हर एक रोगी दुखी को आपके दया रूपी हाथों में सौंपते हैं, हर एक विद्यार्थियों को आपके दया रूपी हाथों में सौंपते हैं, हर एक कार्य करने वाले व्यक्तियों को परमेश्वर पिता, परिवारों को परमेश्वर पिता उनके आने जाने में और हर एक कार्यों में हम उनको आपके दया रूपी हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। और आज के इस संध्या समाज के लिए परमेश्वर पिता आपको हम पुनः धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर पिता, सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण करिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जावे,
तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाव हम सबों के साथ हो। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। इसका यीशु सहाय। सुंदर आराधना और उपदेश के लिए भैया लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के उपदेश में भैया ने सब उपदेशक 12 उसका 1 से 7 में बताया, जवानों को सलाह के बारे में बताया। हम अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण करना है और उन्हें हर एक कार्य में याद करना है। आजकल हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, समय नहीं देते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर को समय देना है, हर एक बात में उसे आगे रखना है। एक समय ऐसा आएगा कि हमारा मन नहीं लगेगा, हमारा शरीर साथ नहीं देगा। तो हमें जवानी के समय में पूरे जोश के साथ, पूरी उमंग के साथ हमें परमेश्वर को याद करना है और हर एक काम करना है। हमारा न्याय भी होगा अंत में, तो हम परमेश्वर हर एक बात को जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें जवानी के समय में परमेश्वर को याद करना है और उसे स्मरण करके सब काम करना है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, तो हमें उसके वचनों को ग्रहण करना है। तो आज के हम